everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a topic, so let's begin. तो हम सीरीज हमने स्टार्ट की थी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, जिसमें से हमने रिलायबिलिटी को डिस्कस कर लिया है और एक पार्ट 1 वैलिडिटी के बारे में, वैलिडिटी क्या होती है और इसके 2 पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ वैलिडिटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैलिडिटी के जो टाइप्स थे या फिर आप बोल सकते हैं मेथड्स, तो इसमें से हमने कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को डिस्कस कर लिया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे एक और अदर वीडियो में इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फॉर माय मोटिवेशन, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट होता क्या है इन साइकोलॉजी। जो हमारे इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, एंग्जाइटी है और फियर है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं कंस्ट्रक्ट्स के। ठीक है, क्यों, हम ये भी जान लेते हैं। जो कंस्ट्रक्ट है एग्जैक्टली वो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन ब्रेन से एंड आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। फॉर एग्जाम्पल, कि एक पर्सन है इज स्मार्ट बाय द वे दे स्पीक एंड वॉट दे से, यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है। अब हम आते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। उसको समझने के लिए कि एक्चुअली में होता क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो ये रिपोर्ट करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है और बहुत ही ज़्यादा होपलेस होता है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप जो सिम्टम्स उसने बताए हैं वो किसके हैं? डिप्रेशन के। ठीक है, डिप्रेशन। तो आप क्या करेंगे? आपने सिम्टम्स तो देख लिया, लेकिन उस क्लाइंट का जो डिप्रेशन का लेवल है वो क्या है, कितना है, उसको जानने के लिए आप कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। तो डिप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए एक टूल है BDI। इसका फुल फॉर्म है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। ठीक है, अब इसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे डिप्रेशन का, कि उसके जो डिप्रेशन का लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो तो BDI है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। ठीक है, ये जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। दैट मीन्स कि वो जो डिप्रेशन है एग्जैक्टली उस डिप्रेशन को मेज़र करने के लिए कौन सा टूल्स यूज़ किया? BDI। तो ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। दैट मीन्स, यहाँ पे इसकी डेफिनीशन मैंने लिखी है, दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रिफर्स टू हाउ वेल अ मेजर और टूल मेजर द कंस्ट्रक्ट दैट इज वॉज डिज़ाइन टू मेज़र। ठीक है, जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिस प्रॉब्लम को मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एग्जैक्टली वो उसी को प्रॉपर तरीके से मेज़र करे। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंडर में आता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर। जब हम इस इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब
उसमें 2 ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे। एक तो वो ग्रुप होगा जिसको डिप्रेशन है और एक वो ग्रुप होगा जिसको डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे डिवाइड होगा? जिनके मार्क्स जिसके स्कोर उस टेस्ट में, ये जो टेस्ट आपने किया है उस टेस्ट में हाई लेवल के होंगे वो डिप्रेशन में होंगे, और जिनके लोअर होंगे उनको डिप्रेशन नहीं होगा। तो जो हाई स्कोर जिन्होंने पाया है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने इन्वेंटरी यूज़ की है वो एग्जैक्टली मेज़र करती है किसको? डिप्रेशन को, और वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और एक दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, और इसी को डाइवर्जेंट वैलिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है उसको हम, जो हमने स्टार्टिंग में जो टेस्ट BDI के थ्रू जो एग्जाम्पल लिए थे उसके थ्रू हम समझते हैं। पहले आप एक ग्रुप लेते हैं जिसमें 2 डिप्रेशन के 2 टूल्स लेते हैं। एक हमने BDI की बात की थी, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं हैमिल्टन साइकाट्रिक रेटिंग स्केल। ठीक है, साइकाट्रिक रेटिंग स्केल। अब ये 2 टेस्ट हो गए। अब ये दोनों टेस्ट में हाईली कोरिलेशन है। ठीक है, हाईली कोरिलेशन है, इन दोनों में कोरिलेटेड है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेस्ट किसको मेज़र करेंगे? डिप्रेशन को। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं ये हमारे कन्वर्जेंट वैलिडिटी होंगे। यहाँ पे डेफिनीशन देख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या हुई? विच इज़ हाउ वेल अ टेस्ट एग्रीज with other previously validated tests that measure the same construct। ठीक है, आई होप आपको कन्वर्जेंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी। इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हैमिल्टन साइकाट्रिक रेटिंग स्केल है, हैमिल्टन साइकाट्रिक रेटिंग स्केल, मैं इन शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। अब ये जो हैमिल्टन साइकाट्रिक रेटिंग स्केल है ये एंग्जाइटी के लिए भी बनाई गई है और डिप्रेशन के लिए भी बनाई गई है। तो वहाँ पे हमने क्या बात की थी? डिप्रेशन की बात की थी। तो वहाँ दोनों को कंपेयर किया था कि उन दोनों में कोरिलेशन है, तो वहाँ पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो गई। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एंग्जाइटी के लिए और लेते हैं BDI टूल्स। BDI किसका मेज़र करता है? डिप्रेशन का। और ये हैमिल्टन साइकाट्रिक रेटिंग स्केल कौन सा है? एंग्जाइटी का। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? हाईली कोरिलेशन नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो टेस्ट होंगे ये डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी में होंगे, यानी कि डाइवर्जेंट वैलिडिटी में होंगे। ठीक है, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी है। अब इसका जो डेफिनीशन है वो देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी which is the extent to which a test measures what it is supposed to and not some theoretical unrelated construct. Discriminate validity is also referred to as divergent validity। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फेस वैलिडिटी के बारे में। अब फेस वैलिडिटी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर है जो एक न्यू असेसमेंट को डेवलप करती है। ठीक है,
ये मेज़र करने के लिए कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका, तो साइकोलॉजी में हम स्टैटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स एबिलिटी को मेज़र करने के लिए एक टेस्ट को प्रिपेयर करती हैं, डेवलप करती हैं। अब वो क्या करती हैं कि कुछ कॉलेज को सेलेक्ट करती हैं और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करती हैं। वो जो रिसर्चर है वो करती हैं, मान लीजिए 100, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती हैं 3 कॉलेज से। 3 कॉलेज हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन। अब उस कॉलेज से जो 100 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल। आपको तो पता होगा। तो फिर उन पार्टिसिपेंट जो बच्चे हैं उनको वो अपना टेस्ट देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बच्चे अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स से रिलेटेड, फिर वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एक फॉलोअप क्वेश्चनायर देती हैं, ठीक है, जो रिसर्चर है। जो फॉलोअप क्वेश्चनायर इससे रिलेटेड होता है कि जो अभी आपका टेस्ट लिया गया है वो सच्ची में आपकी जो स्टैटिक्स की एबिलिटी है उसको टेस्ट करता है या नहीं। अगर उन बच्चों में से ज़्यादा बच्चों ने ये अपीयर किया यस, ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट था वो फेस वैलिडिटी है, मतलब वो फेस वैलिडिटी टेस्ट है। और अगर नो में करते हैं दैट मीन्स कि वो टेस्ट क्या है, फेस वैलिडिटी नहीं है। तो आई होप आपको फेस वैलिडिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके यहाँ पर डेफिनीशन है, फेस वैलिडिटी refers to the degree to which an assessment or test subjectively appears to measure the variable or construct that it is supposed to measure, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस वैलिडिटी। अब बचते हैं 2 वैलिडिटी, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। मैंने सोचा था इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी, जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।